हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, टाइप ऑफ एसिड बेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पीएच स्केल में आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, पीएच स्केल में हमारे पास जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूशन रहता है, वो क्या रहता है, एक्वस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस को हम लोग मिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका पीएच क्या है। तो मतलब पीएच क्या है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, जो सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। सबसे पहले हम वाटर की प्रॉपर्टी मतलब वाटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें, H2O। देखो जो हमारी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होने वाली है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। ये चीजें क्या होती हैं, तो जैसे मान लो हमें दिया हुआ है H2O की बात करें तो H2O क्या है, हमारा लिक्विड। हमें मालूम है कि H2 क्या होता है, पार्शली डिसोसिएट भी होता है। किस में डिसोसिएट होता है बच्चों, ये हमारा H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। अब ये मान लो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे C थी। अब T इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करें, T इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा। ये कितना बन जाएगा, C अल्फा, ये C अल्फा। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, के आई, वाटर आयनाइज हो रहा है, के आई मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर डिसोसिएट भी हो रहा है तो क्या बोल देंगे इसे हम लोग, के डी भी बोलते हैं। डी मतलब डिसोसिएशन। और के ए, के हम लोग मेनली किसके लिए यूज करते हैं, एसिड के लिए। मतलब जो कंपाउंड आपके H प्लस लिबरेट करते हैं उसके लिए हम लोग के ए भी यूज कर सकते हैं। इक्वस टू, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक सेम ही चीज़ रहती है। आयनाइजेशन बोल दो, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्योंकि आयनाइज हो रहा है, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दो, या फिर एसिडिक कांस्टेंट क्योंकि H प्लस लिबरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस एक्वस। ये इसी को के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, जो के इक्विलिब्रियम है ना, ये जो इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन डिसोसिएशन कुछ ही बोल दो, OH माइनस एक्वस अपॉन H2 की कंसंट्रेशन, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैं के आई उठा लेता हूँ, के आई यूज़ कर रहा हूँ, के आई इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास H प्लस एंड H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस अपॉन H2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ki। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस जो ये H2O है, H2O को यहाँ Ki से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Ki इंटू H2O कंसंट्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, H प्लस एंड H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ऐसा लिख दिया। अब ये बताओ कि ये क्या है, ये एक आयन है, ये भी आयन है, और ये आयन का क्या है, प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मिला के के आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, के डब्ल्यू क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या रहता है बच्चों, इसका नाम रहता है आयनिक प्रोडक्ट। और किसका है ये, H2O, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। तो के आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो इसको हम लोगों ने एक नया टर्म दे दिया, के डब्ल्यू। तो यहां से हमारा जो के डब्ल्यू आ गया, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। तो ऐसे यहाँ पे हमारा ये के डब्ल्यू डिफाइंड होता है। के डब्ल्यू इक्वस टू क्या होता है, ये होता है के डब्ल्यू। जो भी आपने क्या किया, जो वाटर का जो बॉटल लिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये जो बॉटल लिया हुआ है, वाटर के अंदर H2O जो है, वाटर के अंदर ये जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो, जितनी भी OH माइनस की कंसंट्रेशन है, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर रहता है, के डब्ल्यू ऑफ वाटर, H2O। और
के आई क्या होता है, के आई का एक्सप्रेशन ये होता है बच्चों, के आई का एक्सप्रेशन ये होता है, के आई या के या के डी, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है। के डब्ल्यू क्या होता है, आप क्या करोगे, H2O की कंसंट्रेशन से के आई को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गया। और ये बात आपको याद रखनी है, एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻14 होता है। -14, जल्दी बताओ यूनिट क्या होगी, ये भी मोलर, ये भी एम रहता है, ये भी एम रहता है, तो कैपिटल एम का स्क्वायर, मतलब मोल पर लीटर का स्क्वायर, ये के डब्ल्यू, ये आपको याद रखनी है। 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू आपका 10⁻⁻14 रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो स्टार बना के बताएं। तो एक चीज़ आप ये याद रखोगे के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जितने भी H+ आयन हैं और जितने भी OH- हैं, OH- आयन है, उनका क्या होगा, प्रोडक्ट, के डब्ल्यू, आयनिक प्रोडक्ट, नाम से ही फील आ रही होगी, आयनिक प्रोडक्ट, मतलब आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक प्रोडक्ट। और डिसोसिएशन में आपका क्या आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, प्रोडक्ट आपके ऊपर आएंगे, तो ये दोनों बन गए। तो यहाँ से ये चीज़ हमें मालूम चली। मान लो जैसे आपसे पूछा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका के आई कितना है, के आई कितना है, तो के आई के लिए क्या करोगे आप, के आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, के आई इंटू H2O इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, के डब्ल्यू रहता है कि नहीं रहता है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है। के आई मुझे फाइंड करना है, यहाँ से क्या करना है बच्चों, मुझे के आई फाइंड करना है। तो के आई क्या हो जाएगा, आपको बताया था जो मीटिंग में कि जो वाटर होता है बहुत कम डिसोसिएट होता है। देखो यहीं से मैं बता रहा हूँ कितना इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कितना आता है, ये के आई। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो जल्दी से कंसंट्रेशन ऑफ H2O बता दो जल्दी। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O मतलब मोलरिटी ऑफ H2O आप लोग निकालना सीखे थे मोल कॉन्सेप्ट में, कैसे निकालते हो मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ H2O। तो क्या करोगे यहाँ पे, मोल ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपने सॉल्यूशन 1 लीटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हो। और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 लीटर डेंसिटी 1 होती है, 1 होती है ना, 1 ग्राम पर ml, मतलब कितनी होती है, हम हो सकते हैं 1000 kg पर ml। तो यहाँ पे अगर मैं मोल की बात करूँ तो मोल यहाँ पे क्या बन जाएंगे मेरे, यहाँ पे 1000/55, यही बनेगा ना, 1000/18, सॉरी 1000/18, ये मोलरिटी आ जाएगी। ये कितना बन जाएगा, 55.5 मोलरिटी आ जाएगी। तो ये m आ गया। अब मुझे यहाँ पे के आई निकालना है बच्चों। तो के आई निकालने का तरीका क्या है, के डब्ल्यू कितना है, 10⁻⁻14, और मोलरिटी कितनी है इसकी H2O की, 1000/18, यही रहेगी ना 1000/18। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 18 इंटू, मतलब ये बन जाएगी, कितना बन जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻16, आई कि नहीं आई, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये ध्यान रखना, के आई देखो कितना कम डिसोसिएट होता है वाटर, के आई मतलब ये कितनी है हमारी, बहुत ही कम है। आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 10⁻³ से कम हो तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं ये चीज़ें, मतलब ये वाटर हमारा क्या होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। इसलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। देखो देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आता है। देखो जैसे मान लो आपने वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O आपने कितना ले लिया बच्चों, 1 लीटर। तो 1 लीटर का वेट कितना हो जाएगा, 1 लीटर मतलब वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1 ग्राम पर लीटर डेंसिटी होती है, तो कितना बन जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बन गया तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, मोल की बात करें तो 1000/18, और 1000/18 कितना बनेगा आपका, 55.5 m। तो ये आपने डायरेक्ट यूज कर लिया 1000/18। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर हम एट 25 डिग्री की बात करें तो हमें याद सिर्फ ये रखना है, ये याद नहीं रखना है के आई की वैल्यू, के आई की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, या फिर के बोल सकते हैं, कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁻16।
तो ये क्या होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। इसलिए क्या होता है, H2 हमारा क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए कि डिसोसिएट कितना होगा तो आप बोलोगे बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। कितना, 1.8 × 10⁻16 के आसपास ये निकल रहा है। सही है ना कैलकुलेशन? 18 आएगा। हाँ, सही है, सही है, सही है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये मेरे पास आ गया। अब अगर हम लोग बात करें, ये हटा देता हूँ, तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा कि जो KW होता है एट 25 पे, KW कितना होता है हमारा 25 पे 10⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आपसे पूछे कि वाटर कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा निकाल के बताओ। अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा निकालने का देखो KW इक्वल टू क्या है हमारे पास, KW इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास, देखो एक तो एक तरीका है कि यहाँ पे आप आई की वैल्यू, KI की वैल्यू ये पुट कर दो, यहाँ पे C अल्फा करके यहाँ से सॉल्व कर लो। दो तरीके, एक तो ये हमारे पास H और OH माइनस कंसंट्रेशन एक्वस एक्वस, ये कितना है हमारे पास 10⁻14 और ये कितना है C अल्फा ये है और C अल्फा हमारे पास ये दोनों है ना, C अल्फा C अल्फा C अल्फा C अल्फा लिखे थे ना यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा C अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा की बात करूँ, वाटर कितना डिसोसिएट होता है, तो अल्फा कितना निकल आएगा हमारे पास, अल्फा यहाँ पर 10⁻14 इक्वल्स टू C अल्फा का होल स्क्वायर, यही बन गया। तो यहाँ पे अल्फा कितना बन जाएगा हमारे पास, अल्फा बन जाएगा यहाँ पे 10⁻7 बाय C, यही आएगा ना 10⁻7, इसको अंडर रूट लोगे तो ये बन जाएगा C। ये कितना बन जाएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर की, 1000/18, 1000/18 याद रखो, 1000/18 याद रखो या फिर 55.5 याद रखो। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 18 इंटू 10⁻10, तो ये कितना बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9। देखो यही आ गया ना, सही है ना। तो कितना वाटर डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा कितना निकल रहा है बच्चों, वाटर का डिसोसिएशन कितना आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻9। देखो ये तो बहुत छोटा है, अल्फा तो हमारा वेरी लेस बन है। तो हम लोग क्या हो सकते हैं कि ऐसे ही आप देख लो कि अल्फा कितना निकल रहा है 25 पे, मतलब वाटर अगर आप कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे H2O लिक्विड को अगर आप डिसोसिएट करा रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब 25 पे OH माइनस में, तो अगर आप ये अगर आपने मान लो ये यहाँ पे आपने 1 मोल लिया है, तो ये कितना डिसोसिएट होगा 1 अल्फा, ये 0 0 है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 1 अल्फा और ये 1 अल्फा। मतलब 1 मोल, अगर आपने 1 मोल लिया है तो वो H+ कितना मिलेगा आपको 1.8 इंटू 10⁻9 मोल, जो कि बहुत कम है। इसलिए आपको पता था कि जो प्योर वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, आयंस बहुत कम रहते हैं, इसलिए क्या होता है वो हमारा बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलेटर की तरह हमारा वर्क करता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिसोसिएशन, जब वाटर डिसोसिएट होगा तो वाटर अल्फा क्या आएगा वाटर का, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका, आसान तरीका ये है, और एक और तरीका आपके पास क्या है कि KW आपने निकाला है, कितना निकाला है 1.8 इंटू 10⁻16। यहाँ पे क्या करोगे C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे जो लिखी थी ना वैल्यू, यहाँ पे लिखी थी उससे निकाल लो। यहाँ पे क्या हो क्वाड्रेटिक टाइप की आपको सॉल्व करनी, या फिर आप क्या करो इसको अल्फा को <1 मान के आप सॉल्व कर लो। तो इससे आसान तरीका कौन सा, ये वाला मुझे आसान तरीका लगा इससे निकालना, क्योंकि इसमें हमें कोई क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हमारे स्क्वायर रूट से वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि वाटर क्या होता है, वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, मतलब H+ और OH माइनस हमारे बहुत कम आते हैं। मतलब मेनली जब वाटर लोगे तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा हमारा H2 के फॉर्म में रहेगा, H+ और OH माइनस हमारे ना के बराबर आते हैं। देखो कितना अल्फा कितना कम आ रहा है इसका। चलो, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, जैसे हमें मालूम है कि जब H+ एंड OH माइनस हमारे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा H इसमें क्या होता है, डेल्टा H हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। ये एक्चुअली ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे मान लो HCl है और NaOH है, ध्यान देना HCl और NaOH रिएक्ट करके क्या बनाते हैं NaCl।
प्लस H2O। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है बच्चों, इसका वाटर एसिड से H प्लस और बेस से OH माइनस, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया, इन दोनों ने रिएक्ट करके वाटर को बनाया। और ये Na प्लस और Cl नेगेटिव तो वैसे ही आपके क्या है, आयन से पहले भी आयनिक फॉर्म में था, ये नेगेटिव पॉजिटिव अभी भी आयनिक फॉर्म में है। मेनली जो इंटरेक्शन की जो एनर्जी आ रही है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर आपसे ये पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो कहाँ से आती है, तो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, आपकी H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके जो वाटर बनाते हैं उससे हमारी आती है। आया समझ में? तो ये इस टाइप की हमारे पास रिएक्शन आ जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, डेल्टा H हमारा क्या होता है इनमें, नेगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एनर्जी किसकी वजह से रिलीज होती है, क्योंकि वाटर फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वाटर फॉर्म होगा तो वो एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो हमें मालूम है, अब देखो अगर हम वाटर के डिसोसिएशन की बात करें, देखो मैं इस पे आ रहा हूँ वाटर के उस पर, H2O लिक्विड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब आप ही बताओ कि ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी। तो आप बोलोगे सर ये इसकी जस्ट रिवर्स है, यहाँ पे रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हमारा ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH माइनस। तो इसका डेल्टा H क्या होगा, इसका डेल्टा H होगा हमारा पॉजिटिव। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड जाएगी, और टेम्परेचर कम करने से कहाँ जाएगी हमारी, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, आप खुद सोचो, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी, मोल्स बढ़ने लगेंगे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर के KW पे क्या इफेक्ट आता है, KW आयनिक प्रोडक्ट या फिर KI कुछ ही बोल दो, तो हम लोग KW की बात कर रहे हैं। और KW क्या होता है बच्चों, KI पे क्या इफेक्ट आएगा ये आपको बताना है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, जल्दी कमेंट करो। अब जैसे ही KW पे कमेंट कराया तो हमें KW देखना पड़ेगा, KW होता क्या है। अभी आपको डिफाइन कराया KW होता क्या है, KW हमारे पास होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि KW क्या होता है। अगर हम KW की बात करें, KW हमारे पास क्या होता है, KW हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। देखो ये लिखा हुआ है KW, ये क्या होता है हमारा, KW होता है ना KW। तो अब ये बताओ कि जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी। जैसे ही आपने सोचा यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है, मतलब क्या होगा, जैसे ही फॉरवर्ड जाएगा मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब ये दोनों बढ़ेंगी तो KW क्या था बच्चों, KW था हमारा H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, यही है ना। अब अगर ये बढ़ रहा है, ध्यान देना, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो ये भी बढ़ेगा और साथ में ये भी बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल कहने का मतलब है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वाटर अब ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो क्या होंगे, ज़्यादा आयंस मिलेंगे, H प्लस और OH माइनस क्या होंगे हमारे, ज़्यादा आ रहे हैं, और ज़्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा, KW बढ़ जाएगा, KW बढ़ जाएगा, हमारा KI भी बढ़ जाएगा, आयनेशन कांस्टेंट भी हमारा बढ़ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट भी हमारा, आयनेशन कांस्टेंट KI और आयनिक प्रोडक्ट, ध्यान रखना दोनों, आयनिक प्रोडक्ट KW और आयनेशन कांस्टेंट KI या KA या KD। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंक्लूड कर सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे KW की वैल्यू बढ़ जाती है। KW बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे मान लो 25 डिग्री पे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका 10⁻⁻14 मिलता है, और ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻13 हो जाता है, -13, 10⁻⁻13, -13 के आसपास आ जाता है। अब ये बोलो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये वाली वैल्यू बढ़ी है ना, -13 पावर बढ़ी जाती है कि -14, -13। तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री करने पे आपका 10⁻⁻13, देखो टेम्परेचर बढ़ा, KW हमारा बढ़ गया, मतलब ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा। तो
अब आप बोलोगे सर इसको हम लोग कैसे निकालें? देखो एक निकालने का एक तरीका होता है, एक हमारे पास इक्वेशन होती है, उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होता है इक्वेशन, एल एन के डब्ल्यू अपॉन के टू अपॉन के वन। जैसे हम लोगों ने लिखी थी ना, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, दो इक्विलिब्रियम में रिलेशन निकालने के लिए आपको डेल्टा एच आर बाई टी वाली एक इक्वेशन बताई थी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल्टा एच आर। एच आर कौन सा है, ये वाला एच, ये वाला एच जो हीट ऑफ रिएक्शन अपॉन आर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे टी W2 ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W पहले आएगा T1 वाला, T2, ये इक्वेशन होती है। जैसे मान लो आपको 25 पे मालूम है, 25 की वैल्यू यहाँ डाल दो और उस दौरान कितनी हीट रिलीज हो रही है वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, वो आप यहाँ से डाल देना और जिस टेम्परेचर पे निकालना है वो टेम्परेचर यहाँ डाल दो T1 और वो निकल आएगा। ये इक्वेशन हमारी फॉलो होती है। यहाँ पे क्या है, KW1 KW2, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट एट टेम्परेचर T1 और ये क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट एट टेम्परेचर T2। T1 क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। T2 भी क्या है हमारा, टेम्परेचर केल्विन। कहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग है, T1 किसके करस्पॉन्डिंग है, KW1 के करस्पॉन्डिंग है और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, KW2 के। और डेल्टा एच आर क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन जब कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उसके बारे में। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या लोगे इसकी वैल्यू क्या लोगे, 8.314 जूल। क्या लोगे, यहाँ पे आएगी हमारे पास जूल मोल पर केल्विन, मोल केल्विन, ये होती है इसकी वैल्यू। ये आप डाल दोगे तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो ये H2 है, H2O का अल्फा भी बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, KI भी बढ़ जाएगा हमारा और KW भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाते हैं, ज़्यादा डिसोसिएट होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये आप ध्यान रखना, KI अल्फा तो मालूम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। KI क्या होता है, KI H प्लस एंड OH माइनस अपॉन H2। और KW क्या होता है, KI इंटू H2। ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। और ये किसके बराबर होता है, H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन। ये चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस कर ली बच्चों, वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। जी कोई भी अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, KW क्या रहेगा, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि भाई ये वाटर के बारे में, वाटर का डिसोसिएशन क्या होता है। वाटर का डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये ध्यान रखना। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे, टेम्परेचर कम करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, बैकवर्ड हम लोग जा रहे होंगे। चलो, तो ये हम लोगों ने वाटर के बारे में हम लोगों ने ये सब बात डिस्कस कर ली। तो आप ध्यान रखना कौन सी वैल्यू कैसे निकलती है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आपको क्या करना है, अच्छे से ये ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको बताया गया है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक रहती हैं। ये चीज़ बेसिक रहती है, अगर इसको आप इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं pH स्केल। pH स्केल, देखो अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH स्केल सिंपली क्या होता है, pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन टोटल। T मतलब जितनी भी एक सॉल्यूशन लिया हुआ है आपने, मान लो कोई बच्चों एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें जितने भी H प्लस हैं, और ये किसके लिए डिफाइंड होता है, आपने कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी आपके टोटल जितने भी इसके अंदर H प्लस अवेलेबल हैं उनकी कंसंट्रेशन
का माइनस लॉग, और लॉग किसका रहता है, पावर क्या रहती है इसकी, सॉरी बेस क्या रहता है, 10 रहता है, पीएच। पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। टी वैसे इन जनरल कहीं टी लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर टी क्यों डाल रहा हूँ, टी मतलब टोटल, जितने भी उसके अंदर एच प्लस हैं वो हम लोग टोटल की बात करते हैं। और ये हमारा किसके लिए डिफाइन रहता है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। बात करेंगे डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, तो ये हमारा होता है, देखो पीएच मतलब जहां पर भी पी आ रहा है मतलब वहां पे कह रहे हैं माइनस लॉगरिथम, मतलब माइनस लॉग लेना। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए, जैसे ये पीएच हमें मालूम है और इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं होती, बस ये ध्यान रखो जब भी हमें पीएच की बात चल रही है तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, जितनी भी एच प्लस टोटल हमारे सॉल्यूशन में अवेलेबल है उनका आप लॉग माइनस लॉग ले लो। अब ये माइनस लॉग की बात करूंगा कि माइनस लॉग ही क्यों लिया, थोड़ा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। ऐसे इसके अगर हम सिमिलर बात करें, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि पीओएच क्या होता है, देखो पी मतलब क्या होता है, माइनस लॉग, बस ऐसे ही याद रखना, मतलब ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कंसंट्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं ना। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि पी के ए, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस लॉग ऑफ के बोल दोगे, ये सिमिलर चीजें रहती है। जैसे आपसे बोल दिया कि पी के बी याद रखने, तो क्या बोल दोगे, माइनस लॉग ऑफ के बी। यहाँ पे 10 कर देना है, बेस क्या रहता है 10, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है 10 होता है, बेस 10। मान लो आपसे बोल दिया कि पी के डब्ल्यू, जल्दी बताओ क्या आएगा, ये पी के डब्ल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू क्या बन जाएगा, पी के सॉरी क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ये सिमिलर चीज़ें रहती हैं। जैसे जहाँ पर भी पी के ए, पी के बी, आपको वैसे बता चुका हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि के एसिड के लिए डिफाइंड होता है, ये बेस के लिए डिफाइंड होता है। ये आपको क्या होता है, पी के डब्ल्यू आपको बढ़ रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। मतलब जिसके साथ भी पी चिपका हुआ है, पी जिससे पहले आ गया उसकी वैल्यू क्या करो, माइनस लॉग के अंदर वो डाल दो। जैसे पी के ए मतलब क्या करोगे, माइनस लॉग ऑफ के, पी के बी तो माइनस लॉग ऑफ के बी, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ये हम लोगों ने डिफाइन करके रखा हुआ कि इस टाइप का रहता है, तो ये आप देख लेना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, जैसे हमने पीएच की बात की, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। अब मैं यहाँ पे पीएच की बात कर लेता हूँ कि जैसे मान लो बच्चों मेरे पास H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है। अब मुझे मालूम है कि ये जो H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है और कहीं से आपने कुछ मिक्स करके नहीं रखा, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। और प्योर वाटर है तो इसमें क्या हो रहा होगा बच्चों, ये हमारा क्या प्योर वाटर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट होगा, अभी आपको बताया, भले ही कम डिसोसिएट होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है। तो ये किस में डिसोसिएट होगा हमारा, H प्लस एंड OH माइनस। और यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये वाटर डिसोसिएट होगा तो जितना H प्लस जनरेट करेगा उतना ही OH माइनस जनरेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आपको बताया था कि ये C है, मान लो C1 माइनस अल्फा हुआ तो ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों, जितना ये H प्लस, स्टाइकोमेट्री से आप देख, सॉरी ऐसे गलत लिख दिया, इसको H प्लस एक्वस और इसको OH माइनस एक्वस। तो आप तो ये फील कर सकते हो ना कि भाई जितना आपका अगर एक मोल ये ब्रेक होगा तो एक मोल ये फॉर्म होगा, एक मोल ये फॉर्म होगा, स्टाइकोमेट्रिक। मतलब जितना H प्लस आएगा उतना ही OH माइनस। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन में बोल सकता हूँ। जब इसमें कहीं अदर सोर्स से H प्लस या OH माइनस नहीं आया, सिर्फ प्योर वाटर आपने लेके रखा, तो ये चीज़ हमेशा वैलिड रहेगी प्योर वाटर के लिए। इसके लिए रहेगी प्योर वाटर। जब आपने कोई भी एसिड बेस इसके अंदर मिक्स नहीं किया, प्योर वाटर का सॉल्वेंट आपने लेके रखा, तो ये रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ के डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन एक्वस माइनस OH माइनस कंसंट्रेशन एक्वस, ये हो गई। अब मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ,
और कौन सा वाला माइनस। माइनस लॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस लॉग लूँगा तो मुझे पी के डब्ल्यू टाइप का बन जाएगा, पी के डब्ल्यू इस टाइप का। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड माइनस लॉग लिया, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू लिया। ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एक्वस एंड ओ एच माइनस एक्वस, ये लिया। अब ये प्रोडक्ट में तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू बन गया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एक्वस माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस एक्वस। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना ये क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू इक्वस टू पी एच प्लस पी ओ एच। आ गया समझ में, ये इक्वेशन ध्यान रखना। पी के डब्ल्यू इक्वस टू क्या रहता है, ये तो हमारी हमेशा है। ये जब भी आप वाटर का सॉल्यूशन लोगे तो ये मिलेगा H प्लस टोटल, यहाँ पे जितने भी H प्लस हैं जितने भी OH माइनस है, ये हम लोगों ने बात कर ली। ये तो हमेशा अवेलेबल है, ये हम लोगों ने बात की, ये हमेशा ये किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमेशा ये हमारा वैलिड रहेगा, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस। चाहे आपके H प्लस और OH माइनस बराबर हो या ना हो, जितने भी हो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, KW के बराबर ही आएगा। मान लो अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। बेटा ये प्रोडक्ट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने H प्लस बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाके आपको भी मैनेज कर देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW। अगर मान लो आपने OH माइनस कहीं से बढ़ाया, OH माइनस बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड चली जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगा, कब तक बैकवर्ड जाएगी, जब तक इन दोनों का प्रोडक्ट KW के बराबर नहीं आता। मतलब क्या हो कि ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा ये अप्लाई कर सकता हूँ, KW इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। अब अगर ये हम लोगों ने ये कंडीशन किसके लिए की थी, प्योर वाटर के लिए। अब मान लो कि फॉर प्योर वाटर, प्योर एक्वस सॉल्यूशन, प्योर वाटर मतलब कि आपने कोई एसिड बेस उसके अंदर मिक्स नहीं किया, तो प्योर वाटर में क्या है हमारे पास, H प्लस इक्वस टू OH माइनस, यही रहेगा। और H प्लस इक्वस टू OH माइनस है तो ये माइनस लॉग लोगे तब भी बराबर आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, PH इक्वस टू POH। तो पहला PH इक्वस टू POH, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, PKW इक्वस टू मैं क्या बोल सकता हूँ, PKW इक्वस टू मैं क्या बोल सकता हूँ, PH प्लस POH। जहाँ पे PH और H प्लस और OH माइनस, H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन आया समझ में, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर है। अगर मान लो H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर OH माइनस ज़्यादा हो गई तो क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब प्योर वाटर मतलब जहाँ पे भी हमारा H प्लस और OH माइनस हमारे बराबर रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर H प्लस ज़्यादा है तो एसिडिक बन जाएगा, अगर OH माइनस ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, हाफ PH, सॉरी ट्वाइस ऑफ PH और ट्वाइस ऑफ POH। आया समझ में। तो जल्दी बताओ, PH और POH बराबर रहेंगे यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, हाफ ऑफ PKW। PKW आ जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है एट 25 डिग्री सेल्सियस KW कितना होता है, जल्दी बताओ, KW कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 14। तो जल्दी बताओ PKW क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -14। ये कितनी वैल्यू आ गई, माइनस यहाँ आएगा तो 14 बन जाएगी। अब आया समझ में कि हम माइनस लॉग क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि ये जो H प्लस कंसंट्रेशन हो गई, OH माइनस कंसंट्रेशन हो गई, K हो गया, KB हो गया, KW हो गया, सब नेगेटिव की पावर में आते हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यू रहती हैं ये।
सब नेगेटिव की पावर में आती है, और नेगेटिव की पावर आएंगी और मुझे ये चीज़ें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव देखने में अच्छी फील आती है कि भाई पॉजिटिव को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये कम है ये ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट आए ये हमारा पॉजिटिव आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं लॉग के बाहर एक नेगेटिव डाल के रखते हैं, क्योंकि ये जो लॉग रहेगा इस लॉग के अंदर ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, छोटी छोटी वैल्यू रहती हैं, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -3, -2, ऐसी ऐसी वैल्यू आती हैं ये H प्लस OH माइनस KA KB KW हमने पढ़ा 10 टू पावर -14 कितना छोटा रहता है। अब अगर आप 10 टू पावर -14 का लोगे तो -14 बनता, और -14 से माइनस देखने से माइनस जो टर्म आती है उससे हमें दिक्कत होती है। हम लोग क्या करते हैं उसको क्या करते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें चीज़ों को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबके बाहर एक लॉग बिठा के रखते हैं। लॉग क्यों बिठा के रखते हैं? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है बच्चों, देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये वाली वैल्यू क्या रहती है, छोटी रहती है, बहुत छोटी रहती है, तो इनको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लॉग डाल देते हैं। लॉग जैसे मान लो 10 टू पावर -2 है, -2 देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसको अगर मैं लॉग डाल दूंगा, लॉग 10 टू पावर -2 डाल दूंगा तो कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा। देखो बड़ी दिख रही है, इसके कंपेयर में ये कंपेरेबल है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। और ये नेगेटिव ना देखे इसलिए क्या करते हैं, इस नेगेटिव की जुगाड़ के लिए हम लोग एक ऑलरेडी नेगेटिव, तो हम लोग डिफाइंड ही ऐसे करते हैं, इसलिए हम लोग माइनस डाल के रखते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है हमारी, क्या होती है जो पावर रहती है वो नेगेटिव में रहती है, तो हम लोग मेनली क्या चाहते हैं कि ये जो पावर है नेगेटिव वाली वो हमारे बाहर निकल के आ जाए, और पावर बाहर कौन निकाल सकता है, लॉग ही बाहर निकाल सकता है। तो ये हमारी आ गई। अब जैसे यहाँ पे माइनस लॉग हो गया, यहाँ पे ये माइनस लॉग, ये वैल्यू माइनस आ रही थी तो हम लोगों ने एक माइनस डाल दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबको लॉग को डिफाइन करते हैं ताकि जो पावर है वो बाहर निकल आए, और वो पावर बाहर निकलेगी तो नेगेटिव के साथ निकलेगी लॉग में, तो हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर एक बाहर नेगेटिव डाल के लगेंगे ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। अब ये बताओ कि पीएच कितना हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा, हाफ इसका कर दें, पीएच और पीओएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। 7 क्या होता है, क्योंकि जितने H प्लस रहते हैं उतने OH माइनस रहते हैं। अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जाए, क्या पीएच हमेशा 7 रहेगा, क्या पीएच हमेशा 7 रहेगा, जल्दी सोच के बताओ, पीएच हमेशा 7 रहेगा क्या वाटर का, प्योर वाटर, कोई आपने H या OH माइनस कहीं बाहर से मिक्स नहीं कर रहे हो। तो आपको अभी बताया कि ये जो KW रहता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो पीएच स्केल हमारा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पीएच स्केल। जैसे 25 पे ये 7 दे रहा है वाटर का, अब मान लो आपसे बोल दिया एट 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना होता है, KW आपको पता है 10 टू पावर -13 बताया था, अभी 13 बताया था। तो pH क्या हो जाएगा, pH और pOH बराबर रहेंगे इसी के, तो 6.5 आ जाएगा। देखो अभी 7 पे न्यूट्रल है और 6.5 पे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, 6.5 पे न्यूट्रल देगा, और टेम्परेचर अगर आपने 25 रखा तो 7 पे न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 7 हमेशा आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH 7 कब आएगा, जब आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या हो, KW बढ़ेगा, KW बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे वो 6.5 पे न्यूट्रल आ जाएगा। तो ये अभी थोड़ा अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, बस आप ये याद रखो कि आपने ये 7 कहाँ से आता था। अब मान लो ये हो गया हमारे पास सेकंड, अब मान लो इस सॉल्यूशन में मैं कहीं से बाहर से H प्लस डाल दूं, बाहर से H प्लस डाल दी, तो मुझे मालूम है कि इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस हो जाएंगे, पहले न्यूट्रल था, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, OH माइनस होगा कि नहीं होगा। तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं होगा। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस, एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिडिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है बच्चों, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, यही चल रहा है ना। जल्दी बताओ कि यहाँ पे PH और POH में क्या चीज आएगी, PH और POH में क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, जल्दी सोचो, कौन सा साइन आएगा, जल्दी सोचो।
अब मुझे मालूम है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बड़ी वैल्यू डालूंगा माइनस होते ही छोटी हो जाएगी, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, सोचना है। आया समझ में? एसिडिक सॉल्यूशन में न्यूट्रल में क्या रहेगा बच्चों, न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल में दोनों बराबर रहेंगे, ये न्यूट्रल की कहानी थी और न्यूट्रल सॉल्यूशन। और एसिडिक के लिए क्या हो जाएगा, pH इज लेस देन, pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, pH की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, ये वाली। थर्ड, फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस। आपने क्या किया, सॉल्यूशन में OH माइनस डाल दिए कहीं से, या फिर आपने H प्लस को कहीं से बाहर निकाल लिया, जो कुछ भी किया, मतलब हमें ऐसे कुछ प्रोसेस किया आपने कि OH माइनस बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा, H प्लस लेस देन OH माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, PH और POH में ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। और हमें वैसे भी मालूम है बच्चों, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि एट 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे क्या होगा, 7, और अगर pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो क्या रहेगा एसिडिक। तो देखो अगर ये 7 होता है, ये भी 7 होता, दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, pKw के बराबर रहेगा। अगर आपने बच्चों यहाँ पे देखो, लिख देता हूँ यहाँ पे, (25 डिग्री सेल्सियस), तो pKw कितना हो जाएगा हमारा 14। मतलब जो pH स्केल देखा आपने, देखो 0 से लेकर 14 तक जाता है, क्योंकि 25 डिग्री पे ये कितना रहता है हमारा, ऐसा कर दिया हम लोगों ने 0 से लेके 14 तक। और हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे ये 7 ले लिया, 7 पे क्या होता है, H प्लस कंसनट्रेशन इक्वल्स टू OH माइनस कंसनट्रेशन, ये होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन रहता है तो pH लेस देन 7 रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन कब रहेगा, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, pH हमारा लेस देन 7 आता है। देखो pH आपने पढ़ा होगा कि 6, 5, 4, 3, 2, आया समझ में। और एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, कि जैसे जैसे H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ती है, pH स्केल, pH की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि माइनस लॉग है, एक माइनस बाहर बैठा है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही होता है ना कंसेप्ट, pH यही होता है, ये माइनस बैठा है। अगर ये चीज़ बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी, pH की वैल्यू उतनी कम होगी। pH की वैल्यू कम हो रही तो pOH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, pKw है। दोनों का सम क्या है, pKw इक्वल टू क्या है हमारा, pH प्लस POH। ये चीज़ कम हो रही है, ये तो फिक्स है 14, अगर ये मेरी कम हो रही है, अगर ये मेरी कम हो रही है तो pOH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। POH का बढ़ना मतलब क्या होता है, जैसे POH का बढ़ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, POH का बढ़ना क्या डिनोट कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, POH बढ़ जाएगा। POH का बढ़ना मतलब OH नेगेटिव का कम होना, आया समझ में, क्योंकि माइनस लॉग है। तो इसमें क्या होता है, pH की वैल्यू क्या होती है, जब एसिडिक सॉल्यूशन रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, POH क्या हो जाता है बच्चों उसका, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, क्योंकि दोनों का सम कितना है 14। तो यहां से यहां तक किसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जितना आप यहां से यहां मूव करोगे, ध्यान देना, जितना आप यहां से यहां मूव करोगे, एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, और बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या होगा, दोनों बराबर हो गए, इसके बाद यहां पे क्या होगा, H प्लस लेस देन OH माइनस, वही कहानी, POH क्या हो जाएगा, POH की वैल्यू बराबर हो गई, POH की वैल्यू बड़ी होगी, POH हमारा मतलब OH नेगेटिव हमारा बढ़ेगा, तो POH क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और pH क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम ये रहता है, ये चीज़ रहती है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखना, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमारी बेसिक चीज़ है, इस पर आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, POH लेस देन 7 हो जाएगा,
और pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। आपको बताया था जो बेस होते हैं, बेस का pH ग्रेटर देन 7, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ऐसा चलता है। और यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो अभी आपको बताया pOH कम हो रहा है, pH बढ़ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिंपल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका OH माइनस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, pH क्या होगा, बढ़ता जाएगा, pOH क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये माइनस लॉग रहते हैं। तो ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया एक pH 7 दे दिया, सॉरी एक pH 4 दे दिया और एक pH 2 दे दिया, और आपसे बोला कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो देख के हमें ऐसा लगता है कि 4 वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों में मान लो आपको इसको A1 बोल दिया, ए को A2 बोल दिया, आपसे बोल दिया किस में H प्लस ज़्यादा है। तो एक्चुअली ये pH 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, pH 4 मतलब क्या हो गया, इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे, मतलब ये क्या दिया, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन 4 दी हुई है। H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी निकलेगी, 10 टू पावर माइनस 4 निकलेगी ना बेटा। इसका एंटी लॉग लोगे 10 टू पावर -4, और इसका एंटी लॉग कितना निकलेगा, इसका एंटी लॉग निकलेगा बच्चों, एंटी लॉग ऐसे ही लोगे ना, इसको माइनस को यहाँ करोगे तो -4 बन जाएगा, 10 को यहाँ ले जाओ, एंटी लॉग लेना आता होगा थोड़ा बहुत, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो इसका एंटी लॉग क्या बन जाएगा, मतलब इससे आप H प्लस कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितनी निकलेगी बच्चों, 10 टू पावर -4 m, और इससे निकालोगे तो कितनी निकलेगी, H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू पावर -2 m। कौन सी वैल्यू बढ़ी है, देखो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, -2 है कि -4 बढ़ा है पावर में, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी है, तो इसकी ज़्यादा आ जाएगी H प्लस कंसंट्रेशन। तो अभी आपको बताया pH बढ़ेगा, pH अगर हमारा बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब pH क्या हो रहा है, pH हमारा बढ़ रहा है। pH यहाँ से यहाँ जाओगे तो pH बढ़ता जा रहा है ना, pH बढ़ता जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कम होती जाएगी। pOH क्या होगा हमारा, pOH हमारा यहाँ पे कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। तो अब थोड़ी फील आपको आ रही होगी कि किसमें, तो हमेशा ऐसे नहीं हो ना कि जिसका pH ज़्यादा है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, ये आप अच्छे से नोट करना बच्चों। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है pOH, आपको दे दिया एक में 12 दे दिया और एक में आपको दे दिया pOH 10 दे दिया। अब आपसे पूछा है कि कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, बेसिक की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बेसिक से कर लो एसिडिक से कर लो, दोनों से कर सकते हो। एक pOH 12 दिया, एक pOH 10 दिया। तो एक तो तरीका ये है कि आप OH माइनस कंसंट्रेशन लिख लो, OH माइनस कंसंट्रेशन इसकी कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर -12 आ जाएंगी, एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ले सकते हो ना यहाँ पे, और इसकी OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 10 टू पावर -10 m, ऐसे ही आएगा। और मुझे मालूम है कि Kw क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन। तो बहुत सारे तरीके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के। अगर आपसे ये वैल्यू दी और फर्स्ट आपसे पूछा कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अगर हम बेसिक की बात करें, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, जिसमें H प्लस ज़्यादा आ रहा होगा, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, H प्लस किस में ज़्यादा है, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं। A B, मान लो आपको बोलना है कि बेसिक की बात कर ली कि भाई इसमें OH माइनस ज़्यादा मिल रहा है, सॉरी इसमें OH माइनस 10 टू पावर -10 मिलेंगे, 10 टू पावर -12 मिलेंगे। अब मान लो आपको OH निकाल लिया और आपसे पूछा कि H प्लस कंसंट्रेशन बताओ दोनों सॉल्यूशन की कितनी है, आप क्या करोगे, हमेशा OH दिया है और H प्लस चाहिए तो हमेशा इससे ही निकलेगा। या फिर आप ऐसे सोच लो कि भाई pKw, ये जब ये सब बात हो रही कहाँ पे, 25 डिग्री पे। अब ये सोच लो कि pH और pOH का सम कितना होता है, pH और pOH का सम, pH एंड pH प्लस pOH 10 टू पावर 14 होता है, pH एंड pOH, ये लिखा ना, pKw इक्वल्स टू pH प्लस pOH। ये 12 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से इसका pH कितना निकलेगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग pH 2 निकलेगा, इससे करस्पॉन्डिंग pH कितना निकलेगा, 4। तो एंटी लॉग लोगे तो कितना बन जाएगा, एक का बनेगा -2 बनेगा, एक का -4 बनेगा, 10 टू पावर -4। आया समझ में। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 10 टू पावर -14 है, डिवाइडेड बाय पहले में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -12। तो देखो 10 टू पावर -2 ही आ गया, देखो आ गया -2,
-2 और -4, 10 टू पावर -2 -4। अब हमें मालूम है कि ये बेसिक ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा बेसिक रहेगा उतना कम एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें H प्लस, पहले वाले में 10 टू पावर -2 H प्लस आ रहे हैं और दूसरे वाले में 10 टू पावर -4 आ रहे हैं H प्लस। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा? ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, पहला वाला। पहला वाला अगर हम एसिडिक की बात करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। आ गया समझ में? ये चीज़ हम लोगों ने बात की यहाँ पे। चलो, ये हम लोगों ने 25 पे बात की थी, तो ये मैं हटा रहा हूँ पूरा का पूरा, तो समझ गए होगे। अब मान लो वही हम लोगों ने एट 90 डिग्री के आसपास बात की, तो पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट 7 pH पे मिला था, अब इसमें हमारा pH स्केल जब 14 है तो pH स्केल 0 से लेकर 14 तक हो गया था। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pH स्केल हमारा श्रिंक कर जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐसा ही रहेगा 0 से लेके 12 तक। ये एसिडिक एंड था, ये बेसिक एंड था। अब ये एसिडिक एंड 0 और बेसिक एंड कहाँ पहुँच जाएगा? 12 पे। और न्यूट्रल पॉइंट जो 7 था वो कहाँ आ जाएगा? 6 टेम्परेचर पे। क्या आपसे सब कुछ है कि जो आपका न्यूट्रल वाटर रहता है, क्या उसका pH हमेशा 7 रहेगा? 7 हमारा कब तक था? जब तक हम 10th में थे। 10th में आप लोगों हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वाटर का pH 7 रहता है। वो pH 7 कब रहता है? 25 रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो pH की वैल्यू में आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्या है हमारा? न्यूट्रल पॉइंट था, ये न्यूट्रल पॉइंट था। अब 6 पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मतलब अब अगर आपसे 90 डिग्री की बात किया तो वाटर का pH कितना रहेगा? 6 रहेगा। और वही अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो 7 पे आ जाएगा। तो ये इससे पहले क्या होगा? इससे पहले हमारा क्या होगा? यहाँ पे H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, H प्लस लेस देन OH माइनस, ज़्यादा डिसोसिएट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा? ये एसिडिक है, एसिडिक यहाँ से यहाँ जाने पे कम हो रहा है और बेसिक हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? एसिडिक कम हो रहा है, बेसिक हमारा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाना। ये pH स्केल की हम लोगों ने बात की। कौन सा है हमारा? pH स्केल। तो ये आप ध्यान रखना, pH दिया है। अगर हमारे पास pH दिया है और POH की बात कर रहे हैं तो कौन हेल्प करेगा? PKW। PKW का क्या होता है? pH प्लस POH। हमेशा ये इक्वेशन याद रखना, ये गिवन है, इसमें से ये माइनस कर लो। तो pH दिया है, POH दिया है, pH पूछ रहा है या pH दिया है, POH पूछ रहे हैं, तो कौन हेल्प करेगा? PKW कुछ टेम्परेचर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। आया समझ में? ये हो जाता है। अब ये 6 पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो अभी आपको बताया कि एसिडिक pH स्केल की बात करें और POH, pH ये एसिडिक हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा और ये न्यूट्रल। तो यहाँ पे इस पे क्या होता है? pH लेस देन POH रहता है यहाँ तक। यहाँ पे क्या होता है? pH इक्वल्स टू POH और किसके बराबर हो जाता है? हाफ ऑफ PKW। तो यहाँ पे क्या होता है? pH ग्रेटर देन POH, pH स्केल। वही अगर मैं POH स्केल की बात करूँ, अब क्या लेंगे हम लोग? POH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? बेसिक बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। और ये क्या बन रहेगा हमारा? न्यूट्रल पॉइंट। इस पर क्या होगा? pH इक्वल्स टू POH इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKW, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब हम ये मान के चलेंगे, ये मान के चलते H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, ये रहता है हमारे पास। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा? POH लेस देन pH, क्योंकि यहाँ पे हम POH स्केल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? POH ग्रेटर देन pH। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जो भी चल रहा था। तो ये आप ध्यान रखना। चलो,
तो एक क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूँ, फाइंड KI एंड अल्फा ऑफ H2 एट 90 डिग्री सेल्सियस। और 90 डिग्री पे KW क्या होता है? KW होता है हमारे पास 10⁻⁻12। चलो ये निकालना, ये फाइंड करना, ये होमवर्क में लिख लेना। तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो हमारे पास pH स्केल होता है, अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH स्केल हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा न्यूट्रल 0.7 रहेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो pH स्केल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अभी 14 था, जैसे ही आपने 90 किया तो कितना हो गया हमारा? 12 आ गया। मान लो आपने टेम्परेचर 25 की जगह अगर 10 कर दिया, 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? pH स्केल शायद 15 या 16 हो जाए। तो आपका मान लो 16 हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? 8 पे मिलेगा। आया समझ में? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 7 दिया हुआ है। फर्स्ट एट फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। थर्ड एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये होमवर्क में लिख लेना। तो ये दो क्या हो गए बच्चों? ये दोनों हमारे पास होमवर्क हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं pH कैलकुलेशन, कि pH को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, इनके लिए हम लोग pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम pH स्केल की बात करेंगे तो आपको पहले बता दिया कि एक्वस सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों? एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब HCl उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? HCl हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। अब HCl ऐड करेंगे तो HCl क्या होगा? डायरेक्ट आपका जब HCl ये आपका वाटर में जाएगा, मतलब HCl H2O लिक्विड में जाएगा तो क्या करेगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ये एक्वस है, AQ एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मुझे pH लिखना है, तो pH क्या होता है बच्चों? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो मान लो ये जो H प्लस आप ऐड कर रहे हो और ये जो कंसंट्रेशन निकल के आ रही है, मतलब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी? वो X है। अब X की मैं डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ। जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मैं लेता जा रहा हूँ, मतलब X की वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ली मैंने क्या, और यहाँ पे मैं pH स्केल की बात करते जा रहा हूँ। पहली वैल्यू ले ली, मान लो मैंने 4m ले लिया, फिर मैंने 1m ले लिया, फिर मान लो मैंने 10⁻⁻1m लिया, 10⁻⁻3m, 10⁻⁻5m, 10⁻⁻6m ले लिया, 10⁻⁻7m, 10⁻⁻8m, 10⁻⁻10m, ये मैं ले लिया इतनी सारी। जल्दी जल्दी pH की वैल्यू लिखो, pH क्या आएगा। अब जैसे ही मैं इसमें, और pH कैलकुलेशन के लिए आप ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो log बेस 10 रहता है वो कितना रहता है? 0.3, ये याद कर लेना, काम में आएगा। log 3 0.4771, log 5 कितना होता है बच्चों? log 5 हमारा होता है 6.990, ये होता है। ये वैल्यू आप, या फिर और 0.7 कुछ भी याद कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगह ये हमारी डायरेक्ट यूज़ होंगी।
तो यहाँ पे अगर मैं pH की बात करूँ तो log 4 क्या बन जाएगा, pH क्या बन जाएगा इसका, माइनस log 4, तो ये 2 log 2 बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 0.3 मतलब ये कितना बन जाएगा, माइनस 0.6। ये कितना बन जाएगा, माइनस log 1, कितना बन जाएगा, ये इसका pH आ जाएगा हमारा 0, ध्यान रखना। ये कितना बनेगा, माइनस लॉग, तो ये कितना बन जाएगा, pH 1 बन जाएगा, ये pH 3 बन जाएगा, ये pH 5 बन जाएगा, और जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये मेरा 6 आ जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट डालोगे 8, ये कितना आ जाएगा हमारा 10, ये मेरा pH आ जाएगा, डायरेक्ट आप डालते जाओ ये आ जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, हम लोगों ने क्या बात की बच्चों, pH स्केल क्या रहेगा हमारा 0 से लेके 14 तक, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव भी आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका सेंस क्या रहेगा, सेंस इसका ये रहेगा कि भाई H प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो ये हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है ये सब हमारी क्या इंडिकेट करेगी, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। pH वैल्यू नेगेटिव ना है, इसलिए आपको क्या बोला था, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग pH स्केल डिफाइन करते हैं। क्या ये डाइल्यूट है 4m हमारा डाइल्यूट नहीं है, इसलिए क्या होगा कि हम लोग pH वैल्यू उनके लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे जो कंसनट्रेटेड रहेंगे। कंसनट्रेटेड रहेंगे तो हमारा pH क्या निकल रहा होगा, नेगेटिव निकल रहा होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव pH रहेगा उतना ज़्यादा वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, ये क्या होता है हमारा, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ताकि हमारा pH क्या रहे, हमारा पॉजिटिव में है, 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ऐसा हमारा pH की वैल्यू चल रही है। ये सब आ गया, ये हमारा सही है, ये हमारा हो गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये तो पॉसिबल है हमारा pH, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब क्या ये चीज़ ध्यान दो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी सॉल्यूशन में, आपको अभी बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप H प्लस बाहर से डालोगे, ये तो हमें मालूम है कि आपने क्या किया, बाहर से H प्लस डाला, तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस रहेगा, क्योंकि आपने बाहर से H प्लस डाल दिए। बाहर से H प्लस डाले तो क्या हो जाएगा, जो पहले से H प्लस थे उनमें क्या हो जाएगा, H प्लस और हमारे बढ़ जाएंगे, और H प्लस बढ़ेंगे तो pH क्या आना चाहिए हमारा, न्यूट्रल पे कितना रहता है, न्यूट्रल पे pH कितना होता है 7। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी एसिड डाल दोगे तो pH क्या आना चाहिए था, इस सॉल्यूशन का हमेशा pH क्या होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, एसिड मिक्स कर रहे हो, और एसिड मिक्स कर रहे हो तो इस सॉल्यूशन का pH हमेशा क्या होना चाहिए था, pH लेस देन 7, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा ये हमेशा, और एसिडिक सॉल्यूशन तो pH हमारा लेस देन 7 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गए। ये 8 और 10 तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये तो भैया ये बोल रहा है कि न्यूट्रल, और ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि बेसिक। एसिड डाल रहे हो सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, तो बाबा ये जादू कहाँ से हो गया, ये जादू नहीं, ये हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे। अब गड़बड़ क्या की है, तो ये हमारे पॉसिबल नहीं है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में एसिड डालोगे, H प्लस डालोगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, तो हमेशा pH क्या रहेगा हमारा, लेस देन 7 आना चाहिए। कोई सा भी आप एसिड अगर वाटर में डालोगे तो pH क्या, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो pH हमेशा क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 पे हमारा pH लेस देन 7 आएगा। और यहाँ पे तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान देना, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए अगर हम लोग देखें कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि pH, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इनके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे pH क्या होता है बच्चों, आपको बताया था माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल, H प्लस टोटल। अब एक्चुअली होता क्या है, ध्यान देना यहाँ पे कि आपने ये जो एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है,
ये जो एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है इसके अंदर क्या है, ये वाटर था, H2O था। H2O भी हमारा कुछ ना कुछ आयनाइज फॉर्म में रहा होगा, ये भी कुछ हमारा H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं H प्लस टोटल की बात करूँ तो क्या होना चाहिए इसमें, H प्लस फ्रॉम एसिड एंड H प्लस फ्रॉम वाटर, H2, ये होना चाहिए ना टोटल कंसंट्रेशन, कि भाई कुछ वाटर से, वाटर भी तो कुछ ना कुछ आयनाइज फॉर्म में रहा होगा, और कुछ ना कुछ तो आपका वाटर आयनाइज फॉर्म में आया है, और कुछ एसिड ने दे दिया, ये एसिड से आया H प्लस, एसिड से आया कि नहीं आया। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये हमारा कितना रहता है, ये हमारा रहता कितना है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा रहता कितना है। अगर आपने प्योर बॉटल लिया तो ये 10⁻⁻7 रहता है, ये भी 10⁻⁻7 रहता है। तो चलो मैं ये हटाता हूँ, मतलब ये H प्लस टोटल क्या होना चाहिए था हमारा, H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस कहाँ से आना चाहिए हमारा, H2O से, ये होना चाहिए। अब और अगर हमारा प्योर वाटर होता, ध्यान देना बेटा, अगर ये हमारा प्योर वाटर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर से H प्लस आ रहा है, ध्यान देना, ये वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो कितना रहेगा, प्योर वाटर में कितना होता है 25 में 10⁻⁻7 m होता है, आपको बताया था pH 7 रहता है। लेकिन जब इसमें अगर आप एसिड डाल दोगे, इसमें अगर आप एसिड डाल दोगे तो जो H2O है OH माइनस, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था ये वाटर में। अब आपने क्या किया, इसमें एसिड डाल दिया, एसिड डालो, अगर हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये हमारा प्योर सॉल्यूशन, मतलब प्योर एक्वस सॉल्यूशन होता, प्योर एक्वस सॉल्यूशन, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती हमारी 10⁻⁻7 m, बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आपने क्या किया, इसमें H प्लस डाल दिया। H प्लस डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड रिएक्शन आएगी, तो थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जो H प्लस जो H2O से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 10⁻⁻7 m। आया समझ में, ये H2O की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये वैल्यू जो रहेगी हमारी लेस देन 10⁻⁻7 m, क्योंकि जो आप ये एसिड डालोगे, जो एसिड H प्लस देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अगर ये प्योर H2O प्योर होता तो 10⁻⁻7 निकलता 25 डिग्री पे, लेकिन आपने उसमें उस सॉल्यूशन में थोड़ा H प्लस डाल दिया, HCl डाला, तो क्या करेगा, सॉल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट लगाया तो वाटर क्या होगा, वाटर थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10⁻⁻7 से कम आएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो H प्लस टोटल है, H प्लस एसिड और ये जो H प्लस H2O, इन दोनों को मुझे करना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या आ रही, लेस देन 10⁻⁻7 m। तो अब मान लो कि पहला सिंपल केस कि मान लो H प्लस 10⁻⁻1 है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 10⁻⁻7 से छोटी वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी बन जाएगी 10⁻⁻1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाटर से जो H प्लस आ रहा है यहाँ पे नेगलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 10⁻⁻7 m से छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू लेस देन 10⁻⁻7, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ऐसे ही इसमें क्या कर रहे होगे आप 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻7 से छोटी वैल्यू, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻1 बन जाएगा, ये 10⁻3 -5। तो ये वैल्यू, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कहाँ तक हम ये वाटर से जो H प्लस आ रहा है उसको हम लोग एसिड के कंपेयर में हम कहाँ तक नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी, ये पॉइंट याद रखना कि जब भी आपका H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 6 m। जब एसिड से 10 टू पावर माइनस 6, ये प्रैक्टिकल डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने हिट एंड ट्राई तरीके से निकाला है, पूरी वैल्यू हम लोगों ने कर करके, बस आपको ये ध्यान रखना है। H प्लस अगर एसिड से 10 टू पावर माइनस 6 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो जो H टोटल रहेगा, जो H टोटल आता है वो किससे आएगा आपका, कम्स फ्रॉम H प्लस एसिड, एसिड से ही लोगे। और ये जो H प्लस किससे आ रहा है, H2O से आ रहा है, उसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी और ये वैल्यू हमारी, तो ये कब तक है, जब ये 10 टू पावर 6 तक रहेगा तो ये वाली वैल्यू हमारी इसके कंपेयर में नेगलेक्ट हो जाती है। और अगर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, कब हम वाटर से, ऐसा नहीं है कि 10 टू पावर माइनस 1 में 10 टू पावर माइनस 1 आपने H प्लस डाला तो उसमें वाटर का H प्लस आ नहीं रहा होगा, वाटर का भी H प्लस आएगा लेकिन 10 टू पावर माइनस 1 के कंपेयर में वो बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। छोटा क्यों, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 7 वैसे ही छोटा था और ये कॉमन आयन और लगा देगा, कॉमन आयन लगा देगा तो क्या हो जाएगा, और बैकवर्ड हो जाएगी, तो ये जो एसिड से, सॉरी जो वाटर से H प्लस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 m, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, H टोटल, H प्लस टोटल क्या रहेगा हमारा, इसमें अब फिर हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारा, एसिड प्लस H प्लस हम लोग किससे लेंगे, H प्लस एसिड एंड H प्लस किससे लेंगे हम लोग, H2O से। और एक और प्रैक्टिकल डाटा है, अगर हमारा H प्लस एसिड लेस देन 10 टू पावर माइनस 9 m हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट जो H प्लस टोटल रहेगा वो हम लोग किससे मानेंगे, H प्लस ओनली H2O से। और pH कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 7, क्योंकि बहुत कम H प्लस आ रहा होगा तो अब उसके रिस्पेक्ट में एसिड वाला H2O के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा ये जो आ रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है, -6 का खेल रहता है। अब कैसे, अब आप बोलोगे सर जैसे हम लोगों ने तो निकाल लिया, कैसे निकाला, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl एक्वस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई, 10 टू पावर माइनस 2 दी हुई है, 2m। तो यहाँ से H प्लस कितना निकलेगा बच्चों, H प्लस जो एसिड से आ रहा है वो कितना निकलेगा, 10 टू पावर माइनस 2m। और ये हमारी कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू पावर माइनस 6 से ज़्यादा है। तो pH कितना आ जाएगा इसका, डायरेक्ट माइनस लॉग लोगे तो pH कितना बन जाएगा मेरा, 2 बन जाएगा। अब ऐसे ही मान लो आपको दे दिया HCl की कंसंट्रेशन एक्वस में जो डिजोल्व किया है वो कितना है, 10 टू पावर माइनस 7m, -7m। तो आपने बिना सोचे समझे क्या किया, आपने pH निकाल दिया और pH कितना आ गया, 7 आ गया। आप 7 लिख के आ गए, 7 लिख के आ गए। कोई आपसे पूछेगा भाई आपने वाटर में एसिड डाला तो pH तो लेस देन 7 आना चाहिए था, 7 कैसे आ गया, मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा बहुत स्लाइटली गड़बड़ हो गया। तो तब आपको बात आएगी, सन ने बोला था कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन अगर हमारी लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, जो H प्लस जो रहता है टोटल वो ओनली किसका आएगा, H प्लस एसिड एंड H प्लस H2। ये तो मुझे मालूम है 10 टू पावर माइनस 7, ये कैसे निकालें, क्या मैं डायरेक्ट 10 टू पावर माइनस 7 पुट कर सकता हूँ, क्या मैं ये डायरेक्ट ये पुट कर सकता हूँ, सोचो ये, क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट ये पुट कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, उसका भी रीजन देता हूँ क्यों पुट नहीं कर पाऊंगा। ये तो मुझे मालूम है ये कितनी आएगी, देखो यहाँ पे देखो, अब आप फील ले रहे होगे थोड़ा बहुत कि 10 टू पावर माइनस 7 में कुछ H प्लस ऐड होगी तो ये 10 टू पावर माइनस 7 से थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 7 में समथिंग ऐड होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता हूँ 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर -7 किससे आया, फ्रॉम H2, क्योंकि आपको बताया कि वाटर में H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 टू पावर -7। लेकिन ये -7 कब होती है बच्चों, ये प्योर में होती है जब कोई भी सॉल्वेंट ना हो। तो ये हमारा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गई, ये तो सही है, ये गड़बड़ हो गई। अब ये कैसे निकालें, तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि
अगर प्योर वाटर होता बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मेरा प्योर वाटर होता, H2O लिक्विड होता, H2O लिक्विड होता तो ये H प्लस एक्वस बनता और ये OH माइनस एक्वस बनता, तो ये दोनों बराबर आते क्योंकि बाहर से कुछ नहीं है। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने यहाँ पे क्या किया, 10 टू की पावर -7 ऑलरेडी ये लेके रखा है, ये 0 है, आपने वाटर में मिक्स करके रखा है। तो अब ये चीज़ क्या लगाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगी, लगाएगी कि नहीं लगाएगी कॉमन आयन इफेक्ट। तो आप क्या करो बच्चों यहाँ पे कि आप ये मान लो कि यहाँ से कितना आ रहा है आपका, ये x आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा x यहाँ से आया, x यहाँ से, ये वाटर से H प्लस कितना आया, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि H प्लस फ्रॉम H2O कितना है हमारे पास, x है, और H प्लस फ्रॉम एसिड कितना है, 10 टू पावर -7, तो H प्लस टोटल कितना हो गया यहाँ पे, x इंटू 10 टू पावर -7, ये हो गया हमारे पास। ये 10 टू पावर, ये भी 10 टू पावर -7 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो एसिड से आया है, ये जो एसिड से आया है, ये एसिड क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। और अगर ये वैल्यू आपको बताया 10 टू पावर -6 से बढ़ी है तो कॉमन आयन इफेक्ट इतना ज़्यादा लग जाता है कि जो H प्लस जो वाटर से आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, अगर एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो 10 टू पावर -6 से ज़्यादा है तो कॉमन आयन इफेक्ट एसिड इतना ज़्यादा लगा देता है कि वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए क्या करते हैं हम वाटर के इफेक्ट को हम लोग नेगलेक्ट करके रख देते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, 10 टू पावर -7 एसिड से आता है तो फिक्स HCl ने दे दिया। अब ये 10 टू पावर -7 जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, बैकवर्ड जाएगी हमारी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये कुछ कम होगा, वो हमने कितना मान लिया, x, तो ये टोटल H प्लस कितना होगा, x प्लस 10 टू पावर -7। तो KW क्या होता था, KW होता था हमारा H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन एक्वस में, तो ये कितना है, 10 टू पावर -14 है, और ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -7 प्लस x, जो भी H टोटल है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, x। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये क्या बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सॉल्व करो तो क्या बनेगा, ये 10 टू पावर -14 इक्वल्स टू 10 टू पावर -7x प्लस x², ये बन गया, ये बना कि नहीं बना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये बन जाएगा x² माइनस 10 टू पावर प्लस 7x माइनस 10 टू पावर -14 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू सॉल्व करो। x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की बात करें तो x की वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो निकलेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो जल्दी। तो यहाँ पे जो हमारे निकलने वाला है, क्या करोगे, यहाँ पे x कितना निकल जाएगा हमारा, क्या निकलता है, b² माइनस ये बोलते हैं ना, b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a, ऐसे कर लो डायरेक्ट, या फिर रूट निकाल लो, जो कुछ भी आपकी तमन्ना है वैसे कर लो। क्या बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 10 टू पावर -7 प्लस माइनस, दो रूट आएंगे, प्लस माइनस, ये कितना बन जाएगा, b² कितना हो जाएगा, b² बन जाएगा 10 टू पावर -14, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 टू पावर -14 अपॉन 2, ऐसा कुछ बनेगा। जल्दी सॉल्व करो। अब देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -10 टू पावर -7 माइनस प्लस दो वैल्यू ले रहा हूँ, √5 इंटू 10 टू पावर -7 निकल जाएगी बाय 2 एंड 10 टू पावर -7 प्लस √5 इंटू 10 टू पावर -7 बाय 2। देखो x हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, ये नेगेटिव तो ये तो पूरी नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, और ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगी तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरे पास, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा,
10⁻⁻⁷/2 √√5 - 1 ये आ गई। √5 - 1 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 10⁻⁷/2 ठीक है 2.23 -1 तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 10⁻⁷ ये बन जाएगा 1.23 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये कितना बन जाएगा मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.63 इंटू 10⁻⁷ ऐसी कुछ बन जाएगी। ये x आ गया। अब ये x आया टोटल H प्लस नहीं आया मेरे पास क्योंकि मुझे pH क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने H प्लस टोटल H प्लस कितना हो जाएगा H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम H2O ये कितना हो गया एसिड से कितना 10⁻⁷। देखो ये जो वैल्यू आएगी देखो अगर ये प्योर होता तो प्योर कितना निकल रहा था 10⁻⁷। देखो 10⁻⁷ से ये छोटी वैल्यू है 0.63 ये कितना बन जाएगा 0.63 इंटू 10। आपको बताया था कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो x की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू लेस देन 10⁻⁷। -7 कब आती है जब प्योर वाटर रहता है तब आती है। लेकिन देखो कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो कितनी आ गई देखो ये x कितना निकला 0.63 है ना 61 कर देता हूँ 0.61 थोड़ा अप्रॉक्सिमेट 0.61 इंटू 10⁻⁷ देखो कम हुआ तो ये कितना बन जाएगा हमारा ओवरऑल 1.61 इंटू 10⁻⁷ आ गया समझ में। तो ये बन जाएगा हमारा H प्लस और ये H प्लस क्या है 10⁻⁷ से ज़्यादा हो गया तो इसका जो pH आएगा pH कैसे निकालोगे -log ऑफ 1.61 इंटू 10⁻⁷ इसको आप सॉल्व करना। तो ये अप्रॉक्सीमेट तो ये आप कैलकुलेटर में डालोगे या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको -log 16 इंटू 10⁻�8 ऐसे कर देता हूँ 16 1 हटा दिया 16 कर दिया 8 कर दिया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। और जब भी आपको गंदे लॉग बनते हैं तो वो आपके एग्जाम में दिए रहेंगे या फिर आप जब घर पे कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा हमारा इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा -log 8 तो ये 8 -log 16 लिख दूँ ऐसा कुछ इसको सॉल्व करके ऐसा लिख दूँ 16 तो ये कितना बन जाएगा हमारा 8 - 4log 2 4log 2 कर दें कितना बन जाएगा 8 - 4log 2 कितना होता है 0.3 कितना हो गया 8 - 1.2 कितना बन जाएगा ये 6.8 आ गया। देखो 6.8 के आसपास यही बना है ना 6.8 तो pH कितना आ गया देखो 6.8 तो हम लोग सोच कितना आ रहे थे 7 था 7 नहीं आया 6.8 आया है। तो अब आप क्या करोगे जैसे जैसे आप एसिड कम ऐड कर ध्यान देना बच्चों हम लोगों आपको क्या सिखाया है सिंपल ये बोला है कि जो आप बाहर से H प्लस डाल रहे हो अगर बाहर से H प्लस 10⁻⁻6 से बराबर है या उससे ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे ये जो वाटर से आ रहा है क्योंकि वाटर का बहुत कम आएगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। कब तक नेगलेक्ट करके रख सकते हैं जब 10⁻⁻6 पे ना पहुँचे। जैसे ही 10⁻⁻6 पे पहुँच जाएगा तो वाटर का जो H प्लस आ रहा है वो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे और नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें सब ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ये वाली क्वाड्रेटिक हमेशा सॉल्व करनी पड़ेगी। ये जो क्वाड्रेटिक थी ना ये वाली क्वाड्रेटिक मुझे हमेशा सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी वो आपको अभी बताया था। तो हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास कंसंट्रेशन जब H प्लस की कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 से कम है किसकी एसिड की तो हमें क्या करना पड़ेगा मान लो इसी कंसंट्रेशन कितनी आ रही C आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी H प्लस प्लस OH माइनस ये C आ गया इसको X मानना इसको X मानना KW के लिए हमें क्या करना पड़ेगा C प्लस X इंटू एक्स ये वाली क्वाड्रेटिक जैसे हम लोगों ने लिखा था ना यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या मान लिया 10⁻⁻7 दिया था 10⁻�7 एक्स करके ये हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था ये वाला। तो ये आपको हमेशा सॉल्व ये हमें क्वाड्रेटिक कब सॉल्व करनी पड़ेगी जब ये कंडीशन रहेगी। इसमें जब हम सॉल्व करते करते हम लोग एक चीज़ और डिफाइन की जब अगर
H प्लस की कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁹ से कम हो जाए, तब क्या होगा, ये pH क्या होगा, बहुत कम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट pH हम लोग 7 बोल देंगे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एसिड से H प्लस आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट भी उसका बहुत कम लगेगा, तो अप्रोक्सीमेट जितना भी H प्लस आएगा वो हम लोग किससे मान के रखेंगे, वाटर से ही मान के रखेंगे। थोड़ा बहुत स्लाइटली 6.99 6.98 ऐसा होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप H प्लस कम करते जाओगे एसिड से, वो 6.99 को अप्रोच करेगा, और जब बहुत कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कितना पहुंच जाएगा वो हमारा 7 के आसपास। तो अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट हम लोग क्या मान के चलते हैं, डायरेक्ट अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब मैं बोल रहा हूँ 10⁻⁶ से उसके बराबर या उससे ज़्यादा, तो हम लोग नॉर्मल डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें हम लोग H प्लस सिर्फ कहाँ से मानेंगे, जो एसिड से आ रहा है, वाटर का हम लोग नेगलेक्ट करके रखें, क्योंकि pH स्केल क्या डिफाइन किया, -log(H) टोटल, मतलब सॉल्यूशन में जितने भी H प्लस है, जहाँ से भी आ रहे हैं, एक H प्लस, जितने भी H प्लस हैं, चाहे वो एसिड से आए हो चाहे वो वाटर से, कहीं से भी आए, टोटल -log लेना है उनका। अगर वो H प्लस अगर हमारे वाटर में कम है और एसिड से ज़्यादा आ रहा है, तो 10⁻⁶ के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लस हम लोग एसिड से मानेंगे, और अगर उससे कम है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली क्वाड्रेटिक हमेशा सॉल्व करेंगे, ये वाली क्वाड्रेटिक हमेशा सॉल्व होगी। और अगर उससे भी कम होगा -9 पे, अब -6 -9 क्या है, हम लोगों ने कैलकुलेट करके कि रफ वैल्यू के लिए, कि बार बार हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करनी पड़े, तो हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग ये रफ वैल्यू के लिए हम लोग ये कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब वाटर का इफेक्ट लेना है, कब नहीं लेना है। वाटर का इफेक्ट हम लोग कब लेंगे, जब -6 से कम हो, और कहाँ तक लेते हैं, -9 तक। -9 के बाद हम लोग क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा H प्लस किससे आ रहा है, वाटर से ही आ रहा है, एसिड का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। चलो, तो ये आ गया। होमवर्क में लिखना, होमवर्क में आपको लिखना है पहला 10⁻⁸ दिया है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड, एक्वा सॉल्यूशन दिया 10⁻⁷ दिया है। फर्स्ट, फाइंड pH pUH। थर्ड करना है आपको, क्या करना है, अल्फा ऑफ H2। अल्फा ऑफ H2, अल्फा निकाल लोगे, निकाल सकते हो। अल्फा ऑफ H2 फाइंड करना, अल्फा ऑफ H2 कि भाई वाटर कितना डिसोसिएट हो रहा है। चलो, ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। अब ये हम लोगों ने देख लिया, सिंपल क्वेश्चन थे भाई, कैसे किया हम लोगों ने, और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि अगर 10⁻⁶ से कम है तो फिर हमें वाटर का इफेक्ट लेके क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो pH क्या होगा, 6 और 7 के बीच में ही रहेगा, 6 और 7 के बीच में। मान लो अगर हमारा ये कंडीशन है, लेस देन है, जो pH आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा। जितना ज़्यादा आप -6 से कम करते जाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, 7 के पास चला जाएगा। 10⁻⁶ पे कितना मिलता है, 6 मिलता है, और 10 अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन को बहुत कम कर जाओगे तो 7 को अप्रोच करेगा, और 7 कब पहुंच जाएगा, जब बहुत ही कम रहेगा, -9 से कम करेगा, तो अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या बोल देंगे उसे, 7 बोल देंगे। चलो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फाइंड दी pH ऑफ सॉल्यूशन। HNO3,
एम है ये एम। ये करना है। देखो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर मैं बात करूं H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी एसिड से, तो आप बोलोगे सर ये एक एसिड है तो एक ही H प्लस लेगा तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 m, ये आ जाएगा। और ये हमारा 10⁻⁻6 से ज़्यादा है। डायरेक्ट आप pH लिख दोगे। डायरेक्ट pH क्या बन जाएगा इसका माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2। तो क्या लिखोगे इसको 2 माइनस लॉग 2, यही लिखोगे ना 2 माइनस लॉग 2। ये कितना बन जाएगा 2 माइनस 0.3 मतलब 1.7। इसकी बात करें इसमें H प्लस कितना आ जाएगा एसिड से जो आ रहा है, H प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 m, ये है। तो pH 10⁻⁻6 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा ये हमारा माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻5। तो कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा जल्दी बताओ। तो ये बनेगा हमारा 5 माइनस लॉग 5, कितना बन जाएगा 5 माइनस पॉइंट कितना होता है 6990। अप्रॉक्सीमेट में इसको 0.7 लिख देता हूँ। 0.7 तो 4.3 के आसपास ये pH बन जाएगा। आगे समझ में। अब ये H2SO4 दिया हुआ है बच्चों, H प्लस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो H, एक H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है 2 दे रहा है, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे इसके डबल हो जाएंगे। डबल होंगे तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 m। तो pH ये क्या 10⁻⁻6 से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना बन जाएगा 6 माइनस लॉग 4। लॉग 4 कितना बन जाएगा 2 लॉग 2। सो क्या लिख सकता हूँ 6 माइनस 2 लॉग 2। तो कितना बन जाएगा ये हमारा 6 माइनस 0.3 इंटू 2, मतलब ये कितना बन जाएगा 5.4 आ जाएगा। अब ये इसकी बात करूं तो इसमें H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ मुझे। नॉर्मलिटी दी हुई है बच्चों, क्या दी हुई है नॉर्मलिटी दी हुई है। और नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलिटी होती है ना। तो मोलरिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, मोलरिटी आ जाएगा मेरे पास कितनी आ जाएगी, मोलरिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास n/n, मतलब कितना बन जाएगा H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी बन जाएगी, H2SO4 की नॉर्मलिटी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 5/2 इंटू 10⁻⁻5, 5/2 इंटू 10⁻⁻5 ये आ जाएगी, ये आएगी ना। अब लेकिन ये इसकी आ गई H2SO4 की, और एक H2SO4 कितने दे रहा है, एक H2SO4 हमारे कितने दे रहा है, हमारे 2H प्लस दे रहा है। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 5/2 इंटू 10⁻⁻5। एक्चुअली क्या होता है नॉर्मलिटी में क्या होगा कि ये जो वैल्यू दी हुई इसने नंबर ऑफ H प्लस खुद कंटेन करके रखे हुए हैं। देखो ये कितना बन गया, ये बन गया ना 5 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि आप नॉर्मलिटी में ऑलरेडी ये नंबर ऑफ H प्लस आप मल्टीप्लाई करके रखे हो। तो ये जो नॉर्मलिटी दे रही है क्या दे रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस। देखो 5 इंटू 10⁻⁵ था, ये भी 5 इंटू 10⁻⁵ H प्लस निकल के आया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वैल्यू है ये नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई करके ही नॉर्मलिटी बनती है। नंबर ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी बन जाती है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। और n फैक्टर क्या होता है एसिड में नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ H प्लस मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये जो नॉर्मलिटी थी, नॉर्मलिटी क्या हो गया कि मोलरिटी और n फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ H प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दिया हुआ है। तो ये आ गया मेरे पास, ये m हो गया। इसका pH क्या बन जाएगा, pH बन जाएगा बच्चों इसका pH आएगा माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻5 m। तो pH बन जाएगा 5 माइनस लॉग 5। तो
5 माइनस 0.7 मतलब कितना बन जाएगा 4.3। ये लास्ट वाला आप करना होमवर्क। तो हमें सिंपल करना क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई सा भी एसिड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी एसिड अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, जो भी एसिड से जो टोटल H प्लस कंसनट्रेशन आ रही है वो 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, वाटर का इफेक्ट हमें नेगलेक्ट कर देना है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन लिया है, इसमें H प्लस एंड OH माइनस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। किसकी वजह से प्रेजेंट है? H2O की डिसोसिएशन की वजह से। अब हमें मालूम है कि H2O का डिसोसिएशन क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। अगर आप बाहर से ये H प्लस डाल रहे हो, बाहर से ये H प्लस आप कहाँ से डालोगे? एसिड से। अगर ये एसिड से H प्लस ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं तो ये वाटर जो H प्लस फर्नेस कर रहा है ये क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। और अगर ये ज़्यादा है तो इसका कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो H प्लस आ रहा है क्या होगा, ये वेरी लेस रहेंगे। अब ये वेरी लेस आप किससे कंपेयर में बोल सकते हो? ये जो डाल रहे हो उसके कंपेयर में। अब ये अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर ये H प्लस वाटर जो एसिड से डाल रहे होगा 10⁻⁻6 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेरी लेस को हम लोग क्या करते हैं, ये 10⁻⁻6 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब ये जो भी यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बात करूँ H टोटल क्या रहेगा, ये जो pH डिफाइंड होता है बच्चों, pH डिफाइंड क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल जितने भी सॉल्यूशन में H प्लस है। अब सॉल्यूशन में H प्लस कहाँ से आएंगे, एक एसिड से आ सकता है और एक हमारा वाटर से आ सकता है। ये वैल्यू बहुत कम होती है इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करें, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एसिड का डाल देंगे। कब नेगलेक्ट करेंगे, जब ये वैल्यू कितनी हो, 10⁻⁻6 से बड़ी है उसके बराबर है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। और अगर ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 10⁻⁻6 है तो फिर इसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसको नेगलेक्ट नहीं कर पाते, यही हम सीखे। अब ये नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए क्वाड्रेटिक बनती, कौन सी क्वाड्रेटिक, जो आपको बता दी, KW = C + X × X के लिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा इन दोनों को सम करके। और एक चीज़ और बताई कि अगर ये वाली वैल्यू 10⁻⁹ से छोटी है तो क्या होगा कि ये जो वाटर से आ रहा है, वाटर से जो आएगा और जो आपने डाला उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम रहेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपने क्या किया, 10⁻⁻10 m HCl वाटर में ऐड किया, तो ये इसका pH अप्रॉक्सीमेट कितना रहेगा, 7, मतलब 7 से थोड़ा सा कम, 6.99 ऐसा कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, बहुत ही कम, वेरी लेस एसिडिक है, बहुत ही कम एसिडिक है। मतलब ये क्या रहेगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी, 6.99 समथिंग कुछ रहेगी। तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट कर -9 से कम करते जाओगे वो 7 को अप्रोच करेगा, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 7 pH बोल देंगे और स्लाइटली एसिडिक बोल देंगे। ये चीज़ें रहती, तो ये हमें ध्यान रखना है कब हमें वाटर का इफेक्ट लेना है, कब नहीं लेना है। तो ये हम लोगों ने बात किसकी कर ली बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर ली। बाकी स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको जो भी बताया वो आपको अच्छे से करना है। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये बेसिक है, हर जगह ये आपकी यूज़ होगी ये चीज़ें, तो इनको आपको अच्छे से करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। जो भी डाउट रहेंगे वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।